बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू MY सॉल्यूशंस। एकेडमिक राइटिंग कोर्स की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी किस तरह से की जाती है। वो लोग जो रिसर्च करते हैं, वो लोग जो MPhil कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, तो उनको टाइम बाय टाइम रिसर्च आर्टिकल सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो उनके सुपरवाइजर की तरफ से उनको ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपने जो भी टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक से रेलिवेंट आपने पहले हमें जो रेफरेंसेस आपने अपने टॉपिक में यूज करने हैं उनकी एनोटेशंस ला कर दें। एनोटेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें ना, तो ये आपकी जो बिब्लियोग्राफी होती है, जो हमने एंड पे रेफरेंसेस कोड किए होते हैं, रेफरेंसेस लिखे होते हैं, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दी होती है, उसकी हमने तशरीह देनी होती है कि सर हम इस टॉपिक में ये रेफरेंसेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये रेफरेंसेस कितने क्रेडिबल है, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना होता है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी के अंदर। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपका चलता हूं, स्टार्ट करते हैं कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कैसे की जाती है। देखिए, मैंने पहले ऑलरेडी आपका टाइम सेव करने के लिए ना पहले ही मैंने लिख के रखा है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कह लें या एनोटेशन कह लें, बात एक ही है। ये होती क्या है? An annotation या annotated bibliography is a list of citation of books, articles and documents. Books, articles, documents. इनकी ये लिस्ट होती है जो हम अपने किसी भी आर्टिकल में, किसी भी एकेडमिक वर्क में एट द एंड लास्ट पेज पे हम इसको शो करते हैं। Each citation is followed by a brief. हर साइटेशन जो है उसके बाद हमने 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ देना होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है और इवैल्यूएटिव होता है। द पर्पज ऑफ दिस, इस एनोटेशन के पर्पस क्या होते हैं? पहला पर्पस है कि ये आपके सोर्स को रेलिवेंट करता है आपके टॉपिक के साथ, कि क्या ये आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता है, क्या ये एक्यूरेट है और ये कितना क्रेडिबल है, कितना हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर पब्लिश किया गया है, किसने पब्लिश किया है, ये चीज जो है वो आपने बतानी होती है। तो ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का मकसद क्या है। देन अब हमने क्या करना है कि हमने इसको किस तरह से अपनी वर्किंग में लेके आना है। तो इसकी ना स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए आपकी। स्टार्टिंग जितना अच्छा आपने अपने सोर्स को रिप्रेजेंट किया होगा, उतना अच्छा आपका सुपरवाइजर या आपका रीडर उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा। देखें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया जाता है। हमने स्टार्ट करने के दो मेथड सीखने हैं। पहला मेथड क्या है कि जिसकी आप एनोटेशन करने जा रहे हैं वो आपका आर्टिकल भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकती है और बुक भी हो सकती है। तो दिस आर्टिकल, दिस वेबसाइट, दिस बुक वाज रिटन बाय, अब यहां मैंने ब्लैंक छोड़ी है। इस ब्लैंक का मतलब है कि यहां पर आपने जो भी ऑथर है उनका नाम लिख देना है। अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से हमने ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद यहां पे आ जाएगा नेम ऑन द टॉपिक ऑफ, इस टॉपिक पे, टॉपिक क्या है, जो टॉपिक आप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो टॉपिक का नेम यहां पे आ जाएगा। एंड दिस वाज पब्लिश्ड ऑन बाय, या तो ऑन लिख लें या बाय लिख लें। इस वेबसाइट पे इस ईयर में पब्लिश हुआ। एक तो स्टार्टिंग करने का जो मेथड है वो ये है जी। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि आपने लिखना है, स्टार्टिंग में आप नेम ले आएंगे ऑथर्स के, मतलब ABC इज द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, दिस बुक, दिस वेबसाइट एंड दिस वाज पब्लिश्ड ऑन बाय। यहाँ पे आ जाएगा कि कब पब्लिश हुआ, किस ईयर में पब्लिश हुआ, किस जर्नल में, किस आर्टिकल में यह पब्लिश हुआ है। तो ये दो मेथड है। हम इन दोनों में से जो मेथड आपको सूट करता है आप उससे लेके अपने उसका स्टार्टअप ले सकते हैं। किसका? जो हमने 150 वर्ड्स का ब्रीफ लेना है ना, ये वाला 150 वर्ड्स की जो हमने ब्रीफिंग देनी है, उस ब्रीफ का स्टार्ट आपने या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। अभी आपको ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन जब आपके सामने सैंपल आएगा और फिर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा ना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आप हो जाएंगे। स्टार्टिंग आपने कर ली, अब मिड में आपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना। टॉपिक क्या है? जो भी आपका टॉपिक है, आपका न्यूक्लियर वॉर है, आपका COVID-19 है, कोई भी टॉपिक आपका है तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंडिंग क्या होगी? एंडिंग में आपने बताना है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर पहले बात की है कि ये क्या है, रेलिवेंट कैसे है, एक्यूरेट कैसे है और ये कितना क्रेडिबल है, क्वालिटी के क्या है इसकी। तो क्वालिटी को एश्योर करने के लिए हमने लास्ट स्टेटमेंट देनी होती है। इफ आई विल यूज दिस आर्टिकल, वेबसाइट, बुक इन माई रिसर्च, देन माई रिसर्च विल बी मोर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट एंड विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर कमिंग स्टूडेंट या रिसर्चर्स। आपने अपने रीडर्स को, अपने
लोगों को, अपने सुपरवाइजर को आपने बताना है कि सर ये आर्टिकल, ये बुक, ये वेबसाइट अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने सोर्स में, अपने रिसर्च के अंदर, तो एक तो ये खुद क्रेडिबल है, दूसरा इसके इस्तेमाल से मेरी रिसर्च क्रेडिबल हो जाएगी और आने वाले जो रिसर्चर्स हैं, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेटिव जो है ना ये बन जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये आपने लिख के आपने अपना जो 150 वर्ड्स का ब्रीफ है उसे आपने कंक्लूड कर देना है। ये होगी सारी इसकी इंट्रोडक्शन होगा, मैंने दे दिया आपको। अब हम बात करते हैं सैंपल की, कि सैंपल क्या है इसका। जी ये देखें, ये सैंपल है, ये MLA फॉर्मेट में बना हुआ है। ये आपको APA में भी मिल सकता है, आपको MLA में भी मिल सकता है, लेकिन मेजोरिटी जो आपको काम करने के लिए मिलता है ना, वो MLA की फॉर्मेट में ही आपको कहते हैं कि लिख के दें। तो खैर MLA फॉर्मेट ये होता है कि आप राइट साइड पे राइटर सर नेम आता है और साथ में उसका पेज नंबरिंग आ रही होती है। देन नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ प्रोफेसर, सब्जेक्ट, कोड और डेट। देन हम टॉपिक का नेम जो है वो सेंटर में लिखते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पहले रेफरेंस देने हैं, उसके बाद हमने काम करना है। देखें ये रेफरेंस है जो बिब्लियोग्राफी में से हम देते हैं ना, उसी को मैंने पहले लाके यहाँ पर लिख दिया है। ये रेफरेंस हो गया। अब स्टार्टिंग देखें मैंने कैसे किया, दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय, अब ये इसका नेम है, ऑन द टॉपिक ऑफ सरप्राइजिंग इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी। यही वाला टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड दिस वाज पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ abc&go.com। ये देखें यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है और 2013 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग मैंने सबकी लिख के दिखाई हुई है आपको। इसकी हम करेंगे फॉर्मेटिंग। सबसे पहले इस पर फॉर्मेटिंग कैसे की जाएगी, पहले आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। जी देखिए मैंने आपके सामने सैंपल मैंने बना लिया है, अपना फॉर्मेटिंग मैंने कर ली है और ऊपर टॉप पे हमने पेज नंबर देना है। इंसर्ट में आप जाएंगे, यहाँ से जाके आपने पेज नंबर देना है टॉप पे और यहाँ से आपने लिख लेना है सर नेम। सर नेम की आप सेटिंग कर लें, यहाँ से 12 कर लें, टाइम्स न्यू रोमन कर लें। ठीक है, आपका सर नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने ये सारा फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हमने रेफरेंसेस लेके आने हैं। रेफरेंसेस को लिखने का आसान तरीका मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं दोबारा से आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि आपको वो वीडियो की तरफ ना जाना पड़े और आपको प्रैक्टिकल समझ आ जाए कि हमने किस तरह से रेफरेंसेस ऐड करने हैं। ये MyBib के नाम से वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से साइटेशंस वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे ऐड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपके सामने ये इस तरह से एरिया ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जाना है गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में आप जाएंगे और आपका जो टॉपिक है, टॉपिक क्या था हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ से आप सर्च करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर्च किया। अब सर्च करने के बाद ना यहाँ पे देखिए आपको 2009, 2015 आपको शफल होके ईयर्स मिल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, लेटेस्ट आर्टिकल्स मिले। तो आप यहाँ से कस्टम रेंज पे क्लिक करके यहाँ से आप कर लें 2017 से लेके 2021 तक जितने भी हैं आर्टिकल पब्लिश हुए हैं यहाँ पे गूगल स्कॉलर में, वो हम मुझे शो किए जाएं। आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस रेंज के अंदर आपको सारे आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये नीचे 1, 2, 3 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। खैर यहाँ से हमने क्या करना है, जस्ट आपने आर्टिकल्स ओपन करने हैं, जो भी आपको आर्टिकल आप अपने रिसर्च में यूज करना चाह रहे हैं। मैं जस्ट आपको रैंडमली 3-4 आपको यहाँ से निकाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने इनको चूज करना है, कैसे आपने इनकी साइटेशंस देनी है। अच्छा, ये मेरे सामने एक आ गया आर्टिकल। अब इस आर्टिकल की हमने साइटेशंस देनी है। कैसे देंगे, आप इसका सिर्फ URL कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके ऐड साइटेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर URL पेस्ट करना है और ये हमारा जर्नल आर्टिकल है। तो आपने यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर देना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने वो उसकी साइटेशन बना देगा। इस पर क्लिक कर दें और इसको नो कर दें और उसके बाद सेव। ये आपका एक आर्टिकल आपका उसकी साइटेशन बन चुकी है। और ऊपर से आप इसकी जो स्टाइल है वो आप कर लें इसका MLA स्टाइल, MLA 8 कर लें, 9 कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं MLA 8 करता हूँ। सेव मैंने कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट वन देखिएगा, ये वाला हो गया, इसको क्लोज कर दें। नेक्स्ट ये है, इसको कॉपी करें,
कॉपी करने के बाद दोबारा आप ऐड साइटेशन करें, पेस्ट करें, जर्नल में जाएं और ये दोबारा आपका दूसरा आर्टिकल भी आ गया। सेव कर दें, उसके बाद इसको भी क्लोज कर दें। नेक्स्ट ये आ गया, ये भी आप इसको सिंपल कॉपी करें URL को और यहाँ पे ऐड साइटेशन में ला के इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जर्नल सर्च, ये भी आ गया। ओके, सेव। उसके बाद ये फोर्थ वन है, इसे भी कॉपी करें, ऐड साइटेशन, जर्नल सर्च, ये भी साइटेशन आपकी बन गई और उसके बाद सेव कर दें इसे भी। ये आपके पास ना 1 2 3 4 हो गए हैं। जितने भी आपको रेफरेंसेस आपके हैं, जितने भी आपके साइटेशन आपने करनी है, वो सारे के सारे आप इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो वो उनकी साइटेशन इस तरह से बनती जाएगी। अब हमने करना क्या है, हमने इनको यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके जो ये हमारे पास है ना, इनकी इन टेक्स्ट साइटेशंस, पहले हम इनको उठाते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करके आपने करना है कॉपी इन टेक्स्ट साइटेशन और अपने इसमें आप पेस्ट कर लें। क्लियर। उसके बाद इसकी कॉपी करें इन टेक्स्ट साइटेशन, ये पेस्ट कर लें। उसके बाद ये है, इसको करें कॉपी इन टेक्स्ट साइटेशन, ये पेस्ट कर ली। उसके बाद ये लास्ट वन है, इसको करें इन टेक्स्ट साइटेशन, ये पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास इन टेक्स्ट साइटेशन आ गई हैं। अब हमने इनके रेफरेंसेस को लेके आना है, तो उसको वन बाय वन उठाएंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से सिंपल क्लिक करें डाउनलोड वर्कशीट, वर्ड पे आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करें। ये आपके पास रेफरेंसेस आ गए हैं। अब हमने यहाँ से करना क्या है, हमारा पहले है ये राइटर है अलाबा, इसको इसके ऊपर हमने ला के ये अलाबा वाला जो है इसे हमने कर लेना है कट करके यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। डन। उसके बाद एंटर प्रेस करें और ये है लिंक्विस्ट वाला, ये है, इसको करें कॉपी, कट करें, यहाँ पेस्ट कर लें। उसके बाद node@l है, node@l, ये इसको करें कट करने के बाद इसको ही पेस्ट कर लें और उसके बाद ये लास्ट वन आ गया, इसको भी आप यहाँ से कट करें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास सारे रेफरेंसेस हमारे पास अपनी फाइल में आ चुके हैं। अब हमने जस्ट इसकी स्टार्टिंग करनी है, इसकी मतलब इसके बारे में लिखना है। अब आपने करना यहाँ पर ये है, वो जो मैंने आपको पहले मेथड बताए थे ना स्टार्टिंग के, आपने स्टार्ट करना किस तरह से है, अब हम वो उसको लिखने के का टाइम आ गया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय, जो भी इसका नाम है, ऑन द टॉपिक ऑफ, ये राइटर का नेम आ गया, ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गई। अब हमने लिखना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रेलिवेंट आप गूगल पे जाएं, सर्च करें और एक पैराग्राफ आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रेलिवेंट आप ला के यहाँ पर लिख दें। मैं यहाँ पर लाइंस लगा रहा हूँ, डैशेस लगा रहा हूँ ताकि आपको पता हो चले कि अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। किससे रेलिवेंट, जो आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट आपने अपना पैराग्राफ लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया, तो आपने फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा के साइटेशन को उसका पार्ट बना दिया। अब यहाँ पे आती है हमारी लास्ट टॉपिक की, लास्ट जो हमने सेंटेंस लिखना होता है वो क्या है, इफ आई विल यूज दिस आर्टिकल इन माई रिसर्च देन माई research will be, it was published by a well renowned। ये हो गया हमारे पास एनोटेशन। ये हमारे पास टॉपिक है, हमारा आर्टिकल है ना, सोर्स है, इसको आप कर लें। जितने भी सोर्सेज हैं उनको आप बोल्ड कर लें ताकि इजीली स्कैन किया जा सके, स्कैनेबल में हो, स्कैनेबल फॉर्मेट में हो कि यार ये हमारा इसका रिसर्च आर्टिकल है
और ये इससे नीचे इसकी बिब्लियोग्राफी की हुई है, एनोटेशन की हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने तमाम आर्टिकल्स को, तमाम सोर्सेज को आपने एनोटेट कर देना है 100 to 150 वर्ड्स के अंदर अंदर। तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि इसकी ओवरऑल फाइनल लुक क्या होगी जब हम इसकी हार्ड कॉपी लेंगे। ये है जी इसकी हार्ड कॉपी, इस तरह से आएगी। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। अब आप असाइनमेंट की बारी आती है। असाइनमेंट क्या है हमारी आज की जी, ये हमारे पास असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, असाइनमेंट आपने बनानी है। टॉपिक आपके पास है इम्पैक्ट ऑफ 4G टेक्नोलॉजी ऑन लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानों पर 4G टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। 5 सोर्सेज आपने यूज करने हैं। एकेडमिक सोर्सेज होने चाहिए। एकेडमिक सोर्सेज वही होते हैं जो भी आपके सामने मैंने आपको गूगल स्कॉलर से एक्सट्रैक्ट करके दिखाए हैं। और आपने इसके लिए फॉर्मेट कोई भी यूज कर लें, APA, MLA, हार्वर्ड, कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें ये करके सेंड कर सकते हैं। और आपने इस ईमेल आईडी पे आपने ये शेयर कर देना है, तो आपको इसके ऊपर फीडबैक मिल जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी आती है, मैं आपको ये चीज़ सिखा भी सकता हूँ। तो ये थी ओवरऑल आज की वीडियो कि एनोटेटिव बिब्लियोग्राफी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपनी वीडियो में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।